हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग को आज हम करेंगे बेटा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये बहुत आसान चैप्टर है। ये नंबर सिस्टम के बारे में है। आपकी ये पुरानी एनसीईआरटी बुक में नंबर सिस्टम के बारे में था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझे। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथाल इज एक्सचेंजिंग bags of spice for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। आपको ये बोला गया है कि जो व्यवसायी है, जो मर्चेंट है, वो बैग ऑफ स्पाइस, वो स्पाइस माने एक्सचेंज का मतलब लेना देना, वो बैग ऑफ स्पाइस लेके आता है और इसके बदले में वो कॉपर इनगॉट्स लेता है। तो यहाँ पे वो बताया कि जो 2 बैग के लिए, बैग्स ऑफ स्पाइस 2 बैग के लिए वो 15 इनगॉट्स रिसीव करता है। ठीक है, तो 12 के लिए वो कितना कॉपर इनगॉट्स जो है इसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन, आप बुक में से पढ़ लीजिए बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट में आंसर करवा रही हूँ, आप बुक में से क्वेश्चन लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 बैग्स। ठीक है बेटा, 2 बैग्स ऑफ स्पाइस। ठीक है, आप बुक निकाल लीजिए। स्पाइस 2 बैग्स ऑफ स्पाइस के लिए वो कितना 15 कॉपर है ना, कॉपर लिखा गया था, तो कॉपर इनगॉट। ठीक है, इसको इतना मिलता है। तो यहाँ पे 1 का पहले निकालेंगे। 1 बैग ऑफ स्पाइस, तो 15/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक का पता चल जाएगा कि एक बैग के लिए कितना मिलता है। तो यहाँ पे बताया कि 12 बैग्स ऑफ स्पाइस। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में नंबर आएगा तो आपको दिक्कत होगी समझने में, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। 12 बैग्स ऑफ स्पाइस, तो 12 मल्टीप्लाई, अब इसको लिख देंगे 15/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 15 को 6 में मल्टीप्लाई करो बेटा 90, तो इसके बदले में इसको 90 कॉपर इनगॉट्स मिलेगा, इनगॉट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर को ध्यान से देखिए, ये नंबर क्या है। तो ये सारे जो नंबर है बेटा, देखो 11 13 17 19, ये सारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जिसके 2 माने 2 फैक्टर ही होता है। ये खुद है और 1 है। ठीक है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। इसको आपको 3 और बताना है। ठीक है, अब पहले हम लिख देंगे नंबर पैटर्न क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख देंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस आपको दे रखा है यहाँ पे लिख देंगे नंबर जो आपको दे रखा है सीक्वेंस। ठीक है, पैटर्न। ठीक है, क्या क्या दे रखा था, 11 देखो दिखाया 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद वो बताए कि और 3 निकालना है। मैंने 3 और नेक्स्ट 3 लिखा है। तो आप पहले ये बताइए ये क्या है, नेचुरल, यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर जो है इसके 2 फैक्टर होते हैं। तो 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद 23 आएगा। 23 के बाद और क्या आएगा, देखो 23, तो 29 आएगा। जिसमें देखो प्राइम माने प्राइम जो नंबर होती है बेटा, ये 1 तो सबका ही होगा और ये नंबर होगा इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 31। ठीक है, ये हो गया इसका जो है आंसर। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये रेशनल नंबर पिछले साल भी आपने पढ़ा है 8th क्लास में। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, आपने ये रेशनल नंबर में पढ़ा था, जैसे क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दे रखा है द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। हाँ, 2 सम करो जो 2 नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। इसके बाद वो बताया कि दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इसके बाद इनको सब्ट्रैक्शन करो, क्या वो नेचुरल नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको जस्टिफाई करके आंसर बताना है। तो चलिए ध्यान से इसको देखिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, वो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको यदि 2 नेचुरल नंबर को प्लस करते हो वो ऑलवेज नेचुरल आता है। क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी वही क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है, ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये चेक करके आपको जस्टिफाई करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लिख देंगे नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 2 3 होता है। ठीक है, सो जो काउंटिंग नंबर होते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे कोई भी नेचुरल नंबर हमने पहले जस्टिफाई करनी है ना, पहले तो मैं लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो नेचुरल नंबर होती है बेटा, पहले लिख दो
नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करो, ये दोनों को पहले प्लस करते हैं तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पे बताया कि इन दोनों को जब सब्ट्रैक्शन करते हो, देखो 2 -1 करो तो क्या होगा, -1 नहीं होगा ना, ये प्लस है क्योंकि छोटे। जब ये 1 से 1 - 2 करोगे क्या होगा, वो क्या होगा बताओ, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप यदि दो नेचुरल नंबर को प्लस कर रहे हो तो वो नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, यदि इस नंबर को ही जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो क्या वो नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं, ये नॉट ए नेचुरल नंबर। आप क्या लिख सकते हो, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव में आ गया, ये इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना था तो आप ऐसे दो नेचुरल नंबर को प्लस किया तो 3 हो जाएगा, जब 1 से माइनस कर देंगे 2 को तो वो -1 आएगा। ठीक है, ये नॉट ए नेचुरल नंबर, ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है पहले ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको फिंगर काउंटिंग हमेशा सिखाया जाता है ना, बचपन से आप भी गिनते रहते हो, 1 2 3 करते हैं। ईच फिंगर है जो 3 डॉट्स, आपको बोला है जो एक फिंगर में 3 डॉट्स है। ठीक है, 3 डॉट्स जॉइंट्स एंड द थंब, थंब कौन सा होता है, ये वाला थंब होता है, इज यूज टू काउंट देम। ठीक है, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, वो पूछा है एक हाथ में कितना काउंट इन वन हैंड, कितनी माने आपको का जो जॉइंट है कितना है, हाउ मैनी जॉइंट्स। ठीक है, वन हैंड, ये पूछा गया। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ईच फिंगर लिख देंगे, ईच फिंगर। ठीक है, कितने फिंगर है बेटा, माने ईच फिंगर, एक फिंगर है यहाँ पे, ईच फिंगर्स हैज कितने जॉइंट्स बोला था, 3 जॉइंट्स बोला था, 3 जॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर, कितने फिंगर्स है बेटा, अब देखो 1 2 3 4 है ना। ठीक है, 4 फिंगर्स हैं। इसके बाद बताया कि टोटल जॉइंट इन 4 फिंगर्स। अब हम जो टोटल करेंगे, टोटल, ठीक है, टोटल जॉइंट इन 4 फिंगर। अब देखो 4 फिंगर तो क्या होगा, 4 × 3 करो 12, देखो 1 3 है तो चारों में कितना हो, 4 3 × 12, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सो यूजिंग द thumb to count the joints you can count 12 numbers on one hand, हाथ में। ठीक है, HAND, हैंड। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अगले सेकेंड चैप्टर जो आपको एक्सरसाइज 3.2 दे रखा है, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड एट लद्दाख इज रिकॉर्ड एज 4 डिग्री C एंड नोन बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री C, व्हाट इज़ द मिडनाइट टेम्परेचर। आपको ये दे रखा है, जो 3.2 में क्वेश्चन दे रखा है, जो लद्दाख के जो टेम्परेचर है दोपहर के समय आपको 4 डिग्री C है। ठीक है, और मिडनाइट को ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप का मतलब गिर जाता है, तो 15 डिग्री C। अब यहाँ पे पूछा है कि मिडनाइट में इसका जो माने जो टेम्परेचर कितना होगा, आप ये माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। पहले कैसे लिखेंगे, देखो टेम्परेचर ऑफ नोन। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 3.2 भी करवा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे लिख के टेम्परेचर इन टेम्परेचर एट नून के आगे एट लगता है ना, नून कितना था 4 डिग्री C। इसके बाद बोला है कि मिडनाइट को वो ड्रॉप हो जाता है बाय, ऐसे लिख दो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिडनाइट इट, जैसे लिखा है यहाँ पे ड्रॉप मीन्स गिर जाना, ड्रॉप्स बाय कितना है बेटा 15 डिग्री C।
तो इसके बाद बताया कि जो मिडनाइट है, मिडनाइट जो आधी रात्रि को मिडनाइट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, जैसे 4 डिग्री सी माइनस 15 डिग्री सी, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस है, 11 डिग्री सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइस टेंडर टेक्स ए लोन, हाँ लोन ले रहा है, एप्ट कर रहा है 850। लोन लेना मीन्स इसे माइनस है बेटा। द नेक्स्ट डे, द क्वेश्चन आप पढ़िए बेटा बुक निकाल के। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट, अगले दिन इसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का यहाँ पे दे रखा है फॉर्चून ऑफ ₹1200। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जो स्पाइस ट्रेंड जैसे बेचने वाला होता है ना, वो लोन लेता है, लोन का तो डेप्ट करता है, तो 850, तो ये लोन लेता है तो बेटा माइनस में है। और अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे वो प्रॉफिट होता है, इसको कितना प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखा है फॉर्चून, यहाँ पे ले जो लॉस एंड प्रॉफिट लाभ के ये दे रखा है। ठीक है, आप अच्छे से समझना। अब यहाँ पे 1200 है, अब जब वो प्रॉफिट होता है तो ये प्लस होता है बेटा, द फॉलोइंग ए वीक। अब इसके बाद वो क्या करता है, दोबारा लोन लेता है, लॉस होता है इसे, दोबारा इसको लॉस होता है कितना, 450 रुपीज़, तो यहाँ पे दोबारा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, इसको बताना है इक्वेशन में। ठीक है, और ये कैलकुलेट भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए बच्चों। आपको यहाँ पे स्पाइस ट्रेंड जो बेचने वाला होता है वो लोन लेता है, वो लिख देंगे ए स्पाइस ट्रेंडर टेक्स आ लोन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वो लोन लेता है, 850 रुपीज़, तो ये डेप्ट कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है हम कि वही हिसाब से करेंगे, और साइन यह माइनस में आ जाएगा 850 रुपये। ठीक है, माइनस में। इसके बाद क्या होता है, अगले दिन इसको प्रॉफिट लिखा है, अगले दिन इसको प्रॉफिट होता है कितना, 1200, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट है वो फॉर्चून में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये प्लस लिख देते हैं, अभी ये प्लस में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा इसको लॉस होता है, लॉस दोबारा कितना होता है, 450। लॉस को यहाँ पे क्या है, माइनस में आएगा, -450। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बनाएंगे जो आपकी बुक में पूछा है, पहले इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, पहला क्या था 850 वो जो है, इसके बाद प्लस प्रॉफिट हुआ तो ये 1200 है ना, 1200 माइनस दोबारा इसको लॉस हुआ है तो 450। अब यहाँ पे इसको माइनस प्लस माइनस 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 करेंगे तो देखो 12 में से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 350 हो रहा है, और यहाँ पे साइन क्या है बेटा, प्लस का है, माइनस दोबारा यहाँ पे देखो 450 है। ठीक है, दोबारा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ रहा है 100। अब देखो साइन किसका बड़ा है, ये तो ये माइनस लगेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, डेप्ट हो रहा है -100 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया था कि फाइनल स्टैंडिंग बताना है इसको फाइनेंशियल का, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे स्टैंडिंग कितना, -100 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं था, आपको वैसे लोन लिया था इसने, तो लोन लिया है तो बेटा माइनस होता है, प्रॉफिट हो तो लाभ होता है इसको, तो ये प्लस में लिख दिया, दोबारा इसको लॉस होता है तो यहाँ पे इक्वेशन बनाया और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये भी बहुत इजी है, आपने ये पढ़ के आए हो 7th क्लास से। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूज द ब्रह्मगुप्त प्लस लॉस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये आपने पहले से भी पढ़े हैं। जब 2 माने प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये सारी चीज़ तो आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी मैं करा दूँ। वीडियो लाइक शेयर करो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आप ब्रह्मगुप्त ऐसे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉस।
ठीक है, फटाफट मैं करवा रही हूँ, आप जल्दी करिए। यहाँ पे 12 × 5, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने 7th क्लास से इसको पढ़ के आए हो बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस होगा, 12 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 होता है। अभी एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है जो ब्रह्मगुप्तास लॉस, तो आप सोचोगे क्या मैम ये क्या है, तो आप ऐसे पढ़े हैं, जब दो साइन नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब प्लस को प्लस में करते तो क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस और को माइनस करते तो माइनस होता है, माइनस और प्लस को करते तो माइनस होता है। ये रूल्स तो आपने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो इसके हिसाब से दे रखा है, फॉर्चून एंड डेप्ट के बारे में, है ना। तो आप इसे अर्थमेटिक इंटीजर्स जो ये दे रखा है ना, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलिए, आप आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देखो माइनस है तो बेटा क्या लिख सकते हो, माइनस को डेप्ट लिख सकते हो। मल्टीप्लाई प्लस वाला मैंने अभी क्या बताया था, फॉर्चून लिख सकते हो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डेप्ट आता है, ठीक है। ये भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड देखो, -8 × -7 है। माइनस देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ पे 8 7 जा कितना है, 56, और प्लस में ही, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फॉर्चून। क्या हो जाएगा, फॉर्चून। जैसे आपकी बुक में दे रखा है, जैसे आपके टीचर पढ़ाए आप ऐसे ही करना, मैंने दोनों बता दी है। थर्ड देखिए, 0 माइनस और -14, तो ये देखो 0 है, माइनस माइनस क्या है, +14 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 14, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, -20 / 4 है, ठीक है। -20 है, -20 को 4 में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 है, देखो ये माइनस है, डिवाइड 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डेप्ट डिवाइड फॉर्चून, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्ट, ऐसे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखा है। एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ड एग्जाम्पल, डेप्ट यू सब्ट्रैक्ट नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल की तरफ, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3.2 भी ख़त्म होती है, तो अगले वीडियो में हम 3.3 करेंगे। और बेटा लास्ट जब हमारा हो जाएगा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।